राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री रामचरितमानस में एक दुआ है। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुकुशुहर्त मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, सो जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में अर्थात उनका भक्त होने में हमारी प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे, जो हमें भक्त होने में सहायता ना करे वो जल जाए। और भागवत में भी वर्णन आया है एक श्लोक में कि जो माता पिता अपने बच्चों को भक्त नहीं बनाते भगवान का, वो माता पिता नहीं शत्रु हैं बच्चों के। क्योंकि देखो हिरण्यकश्यप हर समय जलता था, क्यों? क्योंकि प्रहलाद भक्त थे, वो राक्षस प्रकृति का था और उसका परिणाम हम सब जानते हैं। इसलिए अपने बच्चों को भक्त बनाएं। और आज की स्थिति देख लो, कलयुग की स्थिति, कि हर बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रहे हैं, मारा पीट कर रहे हैं, बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है। क्या है ये? क्योंकि संस्कार दिए नहीं अपने उनके माता पिता ने बच्चों को। अब वही बच्चे, संस्कार है नहीं, जो मन में आएगा वो करेंगे। पैसों केवल क्या सिखाया माता पिता ने? पेट भरना और पैसे कमाना, तो वही कर रहे हैं वो। जब पैसों की लगाने की बारी आती है माता पिता में, बीमारी हो जाती है जब माता पिता, तो घर से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा तो बचेगा। पहले संस्कार दिए नहीं, फिर रोते हैं, भगवान के पास जाते हैं। भगवान से जोड़ा नहीं। अगर भगवान से जोड़ते तो वो ऐसा नहीं करते। रामचरितमानस का पाठ कराया होता तो वो समझते भाई भाई का धर्म क्या होता है, बेटे का धर्म क्या होता है, पिता का धर्म क्या होता है। ये सब कराया नहीं। क्यों? अरे क्या होता है नाम जप से, क्या होता है भक्ति से? फिर अब परिणाम में फिर दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। यही तो जलना है। घर में कलेश है, दुख है, दारिद्रता है, और फिर ये लोग बिगड़ जाता है और परलोक में नरक में जाते हैं। तो दोनों लोग बिगड़ गए, यही जलना है और क्या है। और जलते हैं, 100% जलते हैं। जल जाएं। जिस घर में भगवान का भक्त नहीं, वो हमेशा जलता ही रहता है, वो घर ही जलता है। कोई किसी न किसी बात से कलेश होता है, दुख होता है, टेंशनें होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं, और इस लोक के बाद, मरने के बाद नरक में जाते हैं। क्योंकि यही तो मौका था भगवान को पाने का। ये आप लोगों ने गवा दिया। इसलिए अभी भी समय है, खूब भजन करो। अपने माता पिता से भी भजन करवाओ, तुम भी भजन करो। और माता पिता जो सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को संस्कार दें और भगवान का भजन कराएं और रामचरितमानस का पाठ कराएं। सहज है, सब पढ़ सकते हैं।